about I am going to take how to write a letter. Format. What is the format of editor to write a letter to editor? इसका एक फॉर्मेट जान लेते हैं, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेटर टू एडिटर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे समझिए, दिस इज द पेज, सपोज दिस इज द पेज यू हैव बीन गिवन। देखेंगे यहाँ सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले क्या है, सेंडर्स एड्रेस रहेगा। जैसा कि आपने, आप अभी जो मैंने लिखा उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या, सेंडर, भेजने वाले का अता पता। नेक्स्ट में क्या है, एक डेट आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, किसके पास लिख रहे हैं, टू हुम यू आर राइटिंग, किन के पास लिख रहे हैं, टू जिसको हम लोग बोलते हैं, टू, और जिसको हम लोग लिखते हैं, मान लो द एडिटर। कोई भी पेपर का नाम हो सकता है, रांची एक्सप्रेस मान लीजिए, रांची एक्सप्रेस रांची, कुछ भी हो सकता है आपका लेटर। ठीक, इसके बाद एक सैल्यूटेशन लगाएंगे सर। इसके बाद ये क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज बॉडी। आप यहाँ पे अपनी बातों को लिख सकते हैं। एक लास्ट में आएगा सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन योर्स ट्रूली, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, योर्स ट्रूली। उसके बाद एक आता है नेम आपका, डिजिग्नेशन क्या है आप लिख सकते हैं। तो इसमें से हम लोग देख रहे थे अभी कि इसमें से कि दिस इज बॉडी, दिस इज बॉडी ऑफ द लेटर। कोई भी लेटर हो तो उसका एक बॉडी, जहाँ पे अपनी बातों को आप लिखते हो क्या। तो सबसे पहला क्या है, एक नंबर में सेंडर एड्रेस, दूसरे में क्या है, एक डेट होना चाहिए आपके पास, तीसरे में क्या है कि किनके पास आप लिख रहे हो, चौथे में क्या है, एक उसको स्वीकार सर अथवा मैडम, आप यहाँ मैडम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, पांचवें नंबर पे आपका बॉडी ऑफ द लेटर, या नेक्स्ट सैल्यूटेशन आपका, जिसको बोलते हैं योर्स ट्रूली अथवा नेम। तो इस सिक्स स्टेप में आप यदि लिखते हैं, certainly you are doing better in the exam and you will get highest marks। देख सकते हैं आप, सेंडर एड्रेस, डेट, टू द एडिटर, सर और मैडम, बॉडी ऑफ द लेटर इन विच यू विल एक्सप्रेस योर आइडियाज, अपनी बातों को लिख सकते हैं, और सैल्यूटेशन और ट्रूली नेम वगैरह हो सकता है। तो आप समझें कि सिक्स प्रोसेस में इसको आप आसानी से लिख सकते हैं और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। थैंक यू। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। चलिए एक हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वे में, कि एक अच्छा सा लेटर हो गया हमारा, पर्सनल लेटर, लेटर टू एडिटर के पास में था, कोई प्रॉब्लम को लेके था कि कैसे, हाउ टू राइट, हाउ टू हैंडल एटसेट्रा। नेक्स्ट में आप हम लोग एक ले लेते हैं आपका एक पोयम से, जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, माई मदर एट 66। देखते हैं उसमें कौन सा स्टेप आया है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए लेते हैं पोयम L12 से, क्लास 12, फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो, और पोयम का नाम है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। दिस पोयम हैज़ बीन composed बाय कमला दास। पढ़ाई करते समय हम लोग कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हरी अप नहीं होनी चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करें। तो फ्लेमिंगो का इम्पोर्टेंट पोयम है, जो कि माई मदर एट 66, और लेखिका हैं कमला दास। कमला दास के बारे में जान लेते हैं। शी इज ए मलयालम, मलयालम पोइटिस, मलयालम भाषा का पोइटिस, मलयालम भाषा में लिखती हैं। वो मलयालम कहाँ की भाषा है आप जानते हैं ऑलरेडी, केरल, दैट इज केरल।
It means to say that Kamala Das is one of the best poetess of Malayalam language. She belongs to Kerala. In this poem, My Mother at 66, we will learn about a mother and about a daughter. And between both, what is going on, w- how a daughter feels about a mother, and what is the duty of a mother about a daughter. There is the best relationship between a mother and a daughter. In Indian culture and or in any countries, mother has been given the most priority as well as a daughter receives great loveliness from her mother. देखेंगे माई मदर एट 66 is an interesting poem. This has been composed by Kamala Das. In this poem, we will learn about a mother. Suppose this is Kamala Das' mother, whose as is this is mother, whose as is. यदि आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएं तो whose as is about 66 years old, and this is Kamala Das. Suppose this is Kamala Das. This is Kamala Das, the poetess. This is Kamala Das. तो सबसे पहली बात क्या है, अभी जब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूँ आपने 2 अथवा 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया. What is the name of the chapter or poem? My Mother at 66. Who is the poet of this lesson? Kamala Das. Where was Kamala Das born? Kerala. For which language she is writing? Malayalam. That is Malayalam. And what is the age of her mother? 66 years. And what is in the subject matter? About a daughter and about a mother. This it means there is good relationship between a mother and a daughter. वाइस वर्सा. ये इनके लिए और ये इनके लिए. देखते हैं स्टोरी. और स्टोरी में इस बार प्रश्न में क्या पूछा गया है देखते हैं लाइन बाय स्टेप बाय स्टेप. तो समझ लेते हैं एट ए ग्लांस. My Mother at 66 is an interesting poem. This has been composed by Kamala Das, in which we are learning about motherhood, and there is a good relationship between a mother and a daughter. Every mother thinks about a daughter, and a daughter always thinks about a mother. In this poem, it has been described. Briefly, we will try to learn in this poem. That's why I should like to change the color. This is the parents' home. Suppose this is parents' home. This is parents' home. And going to Cochin Airport. This is Cochin Airport. This is Cochin Airport. To catch an aeroplane. देखेंगे कहानी स्टोरी शुरू होती है पेरेंट्स होम. अभी लेखिका जो है कमला दास वो अपनी माँ के घर में है. माँ का घर यहाँ हुआ केरला में. एन लिखा हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस टू कोचिन लास्ट फ्राइडे. पिछले शुक्रवार को अपनी माँ के घर से निकलकर कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे. आइए कुछ प्रश्न को लेते हैं यहाँ पे जो कि आपको सीधे पूछा गया है.
सपोज दिस इज अ व्हीकल, they are going, suppose this is a vehicle, this is a vehicle through which both are going to Cochin airport, Cochin airport. Who, the mother Kamala Das is going to catch an aeroplane in Cochin airport, but her mother, whose age is 66 years old, but she also tries to go to see off. अंग्रेजी जान लें, सी ऑफ मतलब विदा करना, किन्हीं को छोड़ना। तो इसकी मम्मी जो है इतने उम्र की है, 66 वर्ष की है, देख सकते हैं 66 वर्ष की है। ये जो है वो भी चल जाती है अपने छोड़ने के लिए। सी इज ऑफ 66 years old, बट सी वुड लाइक टू गो टू लीव और सी ऑफ हर डॉटर कमला दास। जैसे आगे चली जाती है, दोनों बैठी हुई एक दूसरे के बगल में, क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को जो है सो चलते हुए कोचिन एयरपोर्ट रास्ते में क्या है, अपनी माँ की खोज आती है, उनकी यादों में खोज आती है। सी फाउंड हर सेल्फ लॉस्ट इन द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। लेखिका अपनी बचपना के बीच में खो जाती है, क्योंकि दोनों हमेशा साथ में रहती है, तो पता ही नहीं चलता है कि योर एज इज 66 year old एंड आई एम अलोन और एनीथिंग। बट हियर व्हाट हैपेंड टुडे, शी थॉट दैट हर मदर इज एट द ओल्ड एज। इसकी माँ जो है तो एक बुढ़ापे की अवस्था में है, 66 वर्ष की है, और इनके चेहरे पे क्या है, कोई ग्लेजिंग नहीं है, सुंदरता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज पेल, पेल मीन्स पीला, जो कि चमक ना हो, एंड जस्ट लाइक आर्सेन योर कॉर्प एटसेट्रा। दैट्स वाई शी इज थिंकिंग एंड थिंकिंग अबाउट हर मदर। वो अपने माँ के बारे में सोचती। आइए देखते हैं कि कुछ प्रश्न इसे डाले गए हैं जो कि आपको 15 मार्च को पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से लेते हैं, देखेंगे। रीड द गिवन स्टैक्ड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 7 to 9। 7 to 9 प्रश्न जो पूछा गया है, 7 to 9, ENA इंग्लिश आर्ट्स। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw mother beside me. Those open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. पहले ही जो पूछा गया स्टैंजा, यदि आप देखेंगे इसको एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से बातें हो रही है। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि यदि कोई शब्द एक बता दे तो आप उसको, उसका चैप्टर, उसका पोएम बता दें। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ मदर बिसाइड मी। तो प्रश्न डाला गया, देखते हैं। द गिवन स्टेज टेकर फ्रॉम द पोएम। यह पाठ यदि आपको दिया गया है तो कहाँ से लिया गया है? माई मदर एट 66। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? माई मदर एट 66, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं इसी पॉइंट में से। वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू। लेखिका कहाँ जा रही थी, कहाँ के लिए निकल गई थी? तो आप लोग, हम लोग देख चुके हैं कहाँ के निकल गई, कोचिन एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 2। और यहाँ भी 7 का सही आंसर 2, 2 ऑप्शन नंबर 2। दो क्वेश्चन। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट। लेखिका के पीछे बगल में कौन बैठी है? तो हर मदर इज सिटिंग, हर मदर इज सिटिंग बिसाइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी दूसरा, सभी ऑप्शन दूसरे में दिया गया है। तो 3 क्वेश्चंस, 1 पोएम, 3 क्वेश्चंस फॉर यू ऑल।
अब देख सकते हैं कितना स्टैंडर्ड वे है कि एक पोयम है और इससे आपके 3 मार्क्स हल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेप को आपने जान लिया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था आपको इस बार के एग्जाम में, 2023 का एनुअल एग्जाम में, कि हु इज सिटिंग बिसाइड हर, तो हर मदर, वेयर इज सी गोइंग, कोचिन एयरपोर्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, माय मदर राइट 66। एट लास्ट व्हेन बोथ रीच्ड was near, the poet was thinking about her mother, and she thought that she would die. Her she is like a dead body, that is corpse, because there is no smiling face, there is no glazing, there is no charming body in her mother. When the car reached there, he had to pass a check. She stopped there, but she was lost in her childhood because this is the mother who helped me when I was a child, your baby. That's why in the next time she reached here, she has to cross a check and get off from the car, and she brings a smile in her face because she did not want to show her sadness or the past days or about the situation of her mother टू हर मदर बाय ए डॉटर। एक बेटी नहीं चाहती है कमला दास कि अपनी माँ को हम दुख दें, संताप दें, उनकी अवस्था को देखकर कोई संताप हो, सैडनेस हो, बल्कि एक मुस्कान होनी चाहिए। इसलिए वो अपने चेहरे पर स्माइल लाती है, मुस्कुराती है। लास्ट लाइन देखेंगे, स्माइल स्माइल एंड स्माइल लाती है और आगे जाते हुए गंतव्य की ओर जाती है। सी ऑफ विदा करने से पहले अपने बताती है, सी यू सुन अम्मा अगेन, आपसे पुनः मुलाकात करेंगे माँ। अम्मा आपको मलयालम भाषा में यानी मदर होता है। सी यू सुन अम्मा अगेन, थैंक यू। और इस प्रकार से कमला दास कोचीन एयरपोर्ट पे प्रवेश करती हैं और आगे के लिए उड़ान भर लेती हैं और द पोएम एंड हो जाता है। तो समरी है इस प्रकार से, माई मदर एट 66 इज एन इंटरेस्टिंग पोएम डेडिकेटेड टू ए मदर whose age is about 66 years old, written by or composed by Kamala Das, a daughter, who's one of the best poetess of Malayalam language. She belongs to Kerala. In this poem, it has been described that we all think about our own mother because mother is the only thing which is the loveliest thing in the world. If you love your mother, she will care you very much. However, we are living anywhere, here or there, but a mother plays a vital role in keeping our life happy and prosperous forever. That's why there is a great relationship, there is a strong bondages between a mother and a daughter. That's why we all should love our own mother, because this is the one of the best creation of God in the world, who likes in the morning, in the evening, and whole life. In this poem, this has been described that if you think again and again about your mother, you will find yourself in sadness. But in this poem, the poet has maintained his mind level, and she at last brings a happiness. That's why she brings a smile in her face or lips, so that her mother could understand that the daughter is feeling happy today because he is living for any other purposes today, and her mother has gone to see off Kamala Das, that is poetess. Thank you very much. See you again soon. Okay, thank you.